नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर पर एक बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। योगी का कहना है कि कश्मीर में हिंदू राजा का पतन होते ही वहां के हालात बिगड़ने लगे और बिगड़ते बिगड़ते यहां तक पहुंच गए। योगी की माने तो कश्मीर में दहशतगर्दी की बड़ी वजह हिंदुओं की घटती संख्या है। योगी के इस बयान पर उन्हें चौतरफा हमला झेलना पड़ा। हालांकि बीजेपी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी नजर आई, लेकिन विरोधियों में किसी ने उनके बयान में सांप्रदायिकता देखी तो किसी ने सियासत, किसी को विधानसभा चुनाव दिखा तो किसी को 2019 का लोकसभा चुनाव। लेकिन योगी अपने बयान पर कायम है। लिहाजा आज हम तो पूछेंगे, क्या योगी कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार मानते हैं? क्या दहशतगर्द कश्मीर में केवल हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाते हैं? और क्या योगी के हिंदू राज से ही कश्मीर समस्या का समाधान होगा? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, योगी मांगे कश्मीर में हिंदू राज। लखनऊ में बीजेपी ने सिख समुदाय की एक सभा बुलाई। सभा के मुख्य अतिथि थे सीएम योगी आदित्यनाथ। 300 वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान देकर के कश्मीर की रक्षा की। सिख समुदाय और हिंदू मतावलंबियों की करीबी बखान करते करते योगी का रुख कश्मीर की तरफ मुड़ गया। इशारों में योगी ने कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए हिंदुओं के पतन को जिम्मेदार ठहराया। जब तक कश्मीर में हिंदू राजा था, हिंदू भी सिख भी सुरक्षित था। जैसे ही हिंदू राजा का पतन हुआ, हिंदुओं का भी पतन होना शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ का साफ इशारा महाराजा हरि सिंह की ओर था, जिन्हें पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के बाद कश्मीर छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बयान के बाद योगी अचानक विरोधियों के हमले की जद में आ गए। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार रही? बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की। अब गवर्नर आप सरकार का है। आप क्या कर रहे हैं बताइए? वहां पर आप म्युनिसिपल इलेक्शन पोलिंग कराते, 2% पोलिंग, 2 आदमी वोट डालते हैं पोलिंग में। ये आपकी सरकार है और आप देश को जा रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। योगी जी एक छोटे से लीडर है। वो लीडर भी नहीं है, वो तो खाली पीले कपड़े पहन के अपनी राजनीति चमकाते हैं। उनके लिए उनका कोई विजन नहीं है। वो तो पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बन गए और मंत्री बनते थे, लेकिन अब तो वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और तो और योगी को इस बयान पर जम्मू कश्मीर के उन सियासी दलों का भी साथ नहीं मिला जो अलगाववादियों से लोहा लेते हैं। पैंथर पार्टी ने योगी को संभलकर बोलने की सलाह दे डाली। जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तौर पर, जज्बाती तौर पे जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन आज भी वो सेकुलर हैं। हिंदू मुसलमान की तकसीम नहीं है, जज्बाती जंग नहीं है। इसलिए देश के नेताओं को शब्दों का इस्तेमाल बड़ी सोच के करना चाहिए। कांग्रेस को तो योगी के इस बयान का विरोध करना ही था, लेकिन एनडीए के उसके सहयोगी जेडीयू जैसे दल भी सहमत नहीं दिखे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हों या वो इस तरह के लोग हों, वो हमेशा समाज को बांटने की बात करते हैं। कोई न कोई ऐसी बात करेंगे जिससे समाज बटे और उसका राजनीतिक लाभ उठाए। नहीं, मैं उनसे असहमति रखता हूँ। चूँकि घाटी, कश्मीर घाटी जिसको बोलते हैं, कश्मीर वैली जिसको बोलते हैं, वहाँ पे 90% के करीब हिंदू आबादी के बजाय मुस्लिम आबादी रही है और राजा हिंदू रहे हैं और वहाँ कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। हालांकि पार्टी के नेता तत्काल योगी के बचाव में उतरे। सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदुओं को सहिष्णु बताया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शब्दशः योगी की बात का समर्थन किया। योगी आदित्यनाथ ने उस कड़वा सच को कहा है जो आज देश भुगत रहा है। कश्मीर के अंदर आज मिलिटेंसी, उग्रवादी, आतंकवादी इसीलिए हुए कि हिंदुओं की संख्या गिर गई। हिंदू जो राजा होते हैं, होते थे, वो सब मानते थे सब धर्मों से, सब उपासना पद्धति से भगवान प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए सवाल झगड़ा का होता ही नहीं था। जानकारों की राय में योगी के इस बयान के पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं।
आरोप तो यहां तक हैं कि योगी अभी से 2019 चुनाव के लिए जमीन बना रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की संख्या लगातार घटी है और आतंकवाद उसी रफ्तार से बढ़ा है। कश्मीरियत का नारा सांप्रदायिक हुआ है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या सीएम योगी का कहना सही है कि हिंदुओं के पतन से कश्मीर के हालात बिगड़े? और अब सुनिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या सीएम योगी का कहना सही है कि हिंदुओं के पतन से कश्मीर के हालात बिगड़े? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। और आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर भी हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। #HTP और #कश्मीर में हिंदू राज के जरिए आप अपनी राय हमारे कार्यक्रम में दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगी प्रेम शुक्ला, जो कि बीजेपी से आज हमारे साथ होंगे। इनके साथ ही आज पैनलिस्ट हैं ललित अंबरदार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद करते हैं। साथ ही इरफान हफीज लोन, जो कि लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं और अलगाववादियों की आवाज काफी हद तक बुलंद करते आए हैं। इनके साथ ही शबनम लोन, सीनियर लॉयर, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही थोड़ी देर में घनश्याम तिवारी, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, आज डिबेट आप ओपन करने जा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा अभी ठीक से खत्म ही नहीं हुआ है, लगातार उस पर तपिश जारी है। संसद से लेकर सड़क तक ऐसा कोई जगह नहीं हम देखते हैं जहां पर अभी से लेकर पिछले कई सालों से लेकर उसकी चर्चा ना हुई हो। आज हमने देखा अदालत में भी हम देख रहे हैं आज तक कि लोग अभी भी गुस्से में हैं इस फैसले को लेकर जो अदालत का आया। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं और न जाने कहां से कश्मीर का जिक्र आ जाता है और हिंदू राजा की वो बात करने लगते हैं। आज आप साबित कीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो सांप्रदायिक बयान नहीं है। ये बिल्कुल सांप्रदायिक बयान नहीं है, यथार्थवादी सत्यपरक बयान है। और ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हो ये पहली बार ऐसा नहीं है। कश्मीर के मामलों में भारत सरकार की तरफ से सबसे पहले रीजेंट के रूप में डॉक्टर कर्ण सिंह नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर कर्ण सिंह राजा हरि सिंह के पुत्र हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत के बड़े विद्वानों में उनकी गिनती है। कृपा करके उनकी आत्मकथा को पढ़ लें। आप चाहें तो मैं मेरे पुस्तकालय से वो पुस्तक आपको दे सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं। उस पुस्तक में ये बारंबार इन घटनाओं का जिक्र किया गया है कि कैसे शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में इस्लाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तब हुआ करती थी, कालांतर में उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कैसे ही सत्ता में आते ही हिंदुओं का उत्पीड़न कश्मीर की घाटी में प्रारंभ किया। एक बार नहीं, बारंबार उनकी बायोग्राफी में जिक्र है। इस तरह के तमाम अन्य लोगों के जो मेमोयर्स हैं उसमें इसका जिक्र पाएंगे। ये ऐतिहासिक तथ्य आप कृपा करके बता दीजिए ना। 1947 के पहले जब तक राजा हरि सिंह वहां पर राजा थे, जम्मू और कश्मीर, लेह, लद्दाख, कारगिल, कहीं किसी स्थान पर सांप्रदायिक विद्वेष हुआ हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हो, या कहीं पर मुस्लिमों का उत्पीड़न हुआ हो, या हिंदुओं या सिखों के उत्पीड़न की घटना तो नहीं है। 1947 के बाद जैसे ही शेख अब्दुल्ला वहां पर शासन में आए, उसके बाद से और विशेष करके सुनिए प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मुस्लिमों का उत्पीड़न हुआ हो या सिखों का उत्पीड़न हुआ हो, ऐसा भी तो नहीं था ना। तो वो सिर्फ हिंदुओं के राजा थे ऐसा तो नहीं है, वो तो सेक्युलरिज्म राजा हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से वो सबका ख्याल रखने वाले राजा थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सेकुलर राजा थे। वही तो मैं कह रहा हूं ना, बहुत सेकुलर राजा थे, किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही शेख अब्दुल्ला शासन में आए, शेख अब्दुल्ला के शासन काल से लेकर आज दिन तक कश्मीर की घाटी में भाई 4 लाख हिंदू पंडितों का कत्लेआम हुआ कि नहीं। और 1989 में वो जब कत्लेआम शुरू हुआ, 1987 से लेकर 1990 के बीच में जो कत्लेआम हुआ है, उस कत्लेआम में नारा क्या था? तकबीर का नारा था कि नहीं था? इस्लामी तकबीर का नारा था कि नहीं था? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग जो है वो इस्लाम के नाम पे कत्ल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज हुर्रियत किसके नाम पे काम कर रहे? लश्कर तोयबा किसके नाम पे काम कर रहा है? और वहां हिंदू पंडितों की संख्या घटने का क्या दुष्परिणाम नहीं हुआ, इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? और आज वहां आईसिस के परचम लहराने के प्रयास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और आईसिस का परचम जो है वो क्या है? शबनम लोन, आपने प्रेम शुक्ला को सुना। कश्मीर में समस्या इस्लामिक है, इस्लामिक जिहाद की समस्या है। जी,
जरा आप अपना सवाल प्लीज दोहराइए। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि जब तक आपने योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि हिंदू शासक जब तक थे तब तक वहां सब कुछ शांति थी, लेकिन हमने देखा कि जब जब ऐसे हालात बने कि वहां पर मुस्लिमों ने शासक, क्यों हम लोकतांत्रिक स्ट्रेचर में भी बात करें तो वहां पर अशांति रही, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे पत्थरबाजी की बात हो, तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए कह रहे हैं कि हिंदू शासक होना चाहिए, तभी माहौल वहां पर शांत होगा। जी देखिए, सबसे पहले तो आप योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक महंत हैं और एक योगी हैं। आप जरा कॉलिंस और कैम्ब्रिज की डिक्शनरी का मीनिंग देखिए, योगी का मीनिंग क्या होता है। अ मैन जिनको एक स्पिरिचुअल मिस्टिसिज्म होता है और जो योगा में बहुत ज्यादा केपेबल होते हैं। जरा यार चुप करो। तो आप देख लीजिए, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कौन से मिस्टिसिज्म कर रहे हैं। वो तो आपने कल देखा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कैसा बयान दिया है। सर्टिफिकेट किसी शबनम लोन से आवश्यक नहीं है। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने, जो स्वयं बहुत विद्वान व्यक्ति थे, गोरक्ष पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी ने उनको योगी बनाया। नहीं, आप योगी पर प्रश्न पूछ रही हैं, आपको भारतीय धर्म के बारे में पता नहीं है। नहीं, नाथ परंपरा के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आप नाथ परंपरा के बारे में बिना जानकारी हुए नाथ परंपरा के पीठाधीश्वर के संदर्भ में अवमानना वाली बात आप करेंगी तो ये हिंदू धर्म के एक पंथ की अवमानना का अपराध कर रही है। हम कौन है ये पता है आपको, आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया है। प्रेम शुक्ला जी, आप जान सकते हैं, लेकिन झूठ प्रेम शुक्ला जी प्लीज शबनम लोन जी को बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रमाणन एजेंसी आपके शबनम लोन जी, आपसे भी गुजारिश है कि आप किसी तरह का सर्टिफिकेट मत दीजिए। हमारे देश के एक सबसे बड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, आप कैरेक्टर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं वो प्लीज मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं नो डाउट कश्मीरी हूं, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हूं। मुझे बहुत फख्र है अपने सुप्रीम कोर्ट पे, मुझे बहुत फख्र है जिस जगह मैंने वकालत की। वकालत ही नहीं, मैंने जिंदगी सीखी है वहां से। और जब भी मुझे ये लगता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजों का कोई अपमान करता है, मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अपमान होती है, तो जरूर मैं कहूंगी कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूं। इंस्टीट्यूशंस हर इंसान से बड़े होते हैं, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई एमपी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल से बड़ा है। और आप अपमानना कर रहे हैं। जब आप जैसे लोग अफजल गुरु के समर्थन में खड़े हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो गलती की है, अपमानता हुआ था जब अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाने के बाद। शबनम लोन जी, आज हमारा सवाल राम मंदिर नहीं है, मैं आपको रोकूंगी। आप अपने मौके पर आप दूसरी बातों को, फिजूल की बातों को शामिल कर रही हैं। आप नहीं शबनम लोन जी, आप जो बात कह रहे हैं वो आप अपनी बात नहीं रख पा रही हैं। मुझे ललित अंबरदार को इस डिबेट में शामिल करना पड़ेगा। ललित अंबरदार, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? प्लीज शबनम लोन जी, आपका जब मौका है तब आप कहें नहीं और दूसरे की बारी में आप डिस्टर्ब करें तो ऐसे नहीं हो सकता। प्लीज उनकी ऑडियो प्लीज डाउन कीजिए। ललित अंबरदार, मैं बोल सकता हूं? देखिए, ऐसा है, योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। 700 साल पहले कश्मीर एक हिंदू बहुसंख्यित प्रदेश था, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था। एक भगोड़ा कहीं भाग के आया और हमारी हिंदू महारानी तब की थी, उन्होंने उसको शरण दी, क्या गुनाह कर दिया। और तब से आज हमारा जो मुसीबतें कश्मीरी हिंदुओं की वहां पर शुरू हो गई, वो आज ऐसी हालत हो गई कि हमें सिख महाराजा रंजीत सिंह के पास जाना पड़ा, उनके साथ प्ली करना पड़ा कि आप अपने फौजियों को हमारे यहाँ भेजिए हमें बचाने के लिए। तो वो शुरुआत हुई, सिख राज्य वह स्थापित हुआ कश्मीर के अंदर। तो हिंदू में थोड़ी सी उन्होंने सांस लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद महबूबा, मिस लोन, आई डिड नॉट इंटरप्ट, लेट मी हैव माय वर्ड, लेट मी हैव माय से, मुझे बोलने दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। आप बाद में काटिएगा, सुनिए। वो भी ये आपकी कचहरी नहीं है, यहाँ पे टीवी पे डिबेट हो रही है, मुझे बोलने दीजिए। 75 लाख इनको जरा बंद करवा दीजिए, ये तो बोलने नहीं देंगे, ये तो बोलने नहीं देंगे मैम। मुसलमान हमको बेचा गया था बाय ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या मैं बोलूं मैम?
मैं बोलूं क्या? आप मुझे बोले दोगे? मैं 700 साल पहले की बात कर रहा हूं। सुनिए आप जो ये तारीख पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को वहां पे, तभी उनका दिमाग खराब है, तभी बुरहान वानी और जाकिर मूसा पैदा होते हैं कश्मीर के अंदर। 75 लाख। Can I speak, ma'am? अगर हर कोई बोलेगा Can I और speak? आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर मुझे माफी के साथ आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। प्लीज आप अपनी टर्न पे बोलिए, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी पैनलिस्ट से। मैं आपसे कह रही हूँ, आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं डिस्टॉर्ट करने की हिस्ट्री। क्या इनको पूछिए 1846। मैम आप काउंटर करिए ना। आप अगर इस तरह से डिबेट में करेंगे तो सॉरी, मैं आपकी बात नहीं रखी जा सकती ना। आप अपनी टर्न पर बोले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी भी अपनी बात ना रख पाए और आप भी अपनी बात ना रख पाए तो फिर फिजूल है ये डिबेट। ललित अंबरदार 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। जी मैं कहना ये चाहता हूं कि 700 साल पहले तक कश्मीर हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था। शाह मीर आया, उसके बाद से कश्मीर में हिंदुओं का धर्म बदलना शुरू हो गया और वो भी तलवार की नोक पे। तब हम सिखों, गुरु तेग बहादुर के पास कौन गया था? कृपाराम गया था। गुरु तेग बहादुर ने शहादत किसके लिए दी? इतना बड़ा बलिदान दिया अपनी जान का, किसके लिए दिया? कश्मीरी पंडितों के लिए दिया। ये याद नहीं है क्या? क्या वो हिस्ट्री नहीं है? औरंगजेब के जुल्म से सताए जा रहे थे कश्मीर के हिंदू लोग। उसके बाद सिख महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में हमने पेशी की और उन्होंने सिख सेनाएं कश्मीर भेजी। उसके बाद जब वो अमृतसर की ट्रीटी हुई, एक ट्रीटी के अंतर्गत डोगरा राज्य कश्मीर में स्थापित हुआ और आज की तारीख में जिसे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का राज्य बोलते हैं वो डोगरा राज्य ने स्थापित किया हुआ, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी आता है। ये जो आजकल के कश्मीर की जो आज रूपरेखा आप देख रहे हैं वो डोगरा राज्यों के और महाराजाओं की वजह से। और महाराजा हरि सिंह जो लास्ट डोगरा हिंदुस्तान के राजाओं में माने जाते हैं और उस बात को अगर वो लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ये उन्होंने किया। लड़कियों के लिए शिक्षा, मुसलमानों और क्या इरफान हफीज लोन। जी प्रीति, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसमें क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा है कि हिंदू शासक होगा तभी हालात बेहतर होगा, और ललित अंबरदार भी अपनी बात रख रहे थे कि वाकई में हिंदुओं पर जुल्म हुआ है। जी देखिए प्रीति, आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे, मेरे आपसे गुजारिश है। ये मुझे लगता है ये कलयुग के योगी है, ये सन्यासी है। इन्होंने जो सन्यासी का ये जो पहना हुआ है, तो वास्तविकता ये है ना कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ युवा वाणी से जुड़े हुए हिंदू युवा वाणी से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने हिंदू युवा वाणी से जब ये जुड़े थे तो इन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाला जाए और उनके साथ बुरा सलूक किया जाए। इनकी आत्मा तो ये वही पीठाधीश्वर ने जो स्वयं बहुत विद्वान व्यक्ति थे, गोरक्ष पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी ने उनको योगी बनाया। नहीं, आप योगी पर प्रश्न पूछ रही हैं, आपको भारतीय धर्म के बारे में पता नहीं है। नहीं, नाथ परंपरा के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आप नाथ परंपरा के बारे में बिना जानकारी हुए नाथ परंपरा के पीठाधीश्वर के संदर्भ में अवमानना वाली बात आप करेंगी तो ये हिंदू धर्म के एक पंथ की अवमानना का अपराध कर रही है। इरफान हफीज लोन का सीधे रुख करेंगे। इरफान हफीज लोन, अगर प्रेम शुक्ला जी या योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि इस्लामिक जिहाद असल में कश्मीर की समस्या है, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए प्रीति, आपको मालूम होगा योगी जी, जैसे मैंने अभी बोला आपको, ये कलयुग चल रहा है, सन्यासी अपने आप को योगी कह रहे हैं, वैसा लिबास पहना हुआ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए योगी होते हुए इन्होंने क्या कहा जब हिंदू युवा वाहिनी के साथ जुड़े थे। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हिंदू मारा जाएगा तो 10 को मारेंगे, कोई एफआईआर काटने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालो और उनके साथ बुरा सलूक करो। ये व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है। और आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं, आपको याद होना चाहिए 1980 में जब भाजपा बनी, उसके बाद 84 में केवल 2 सीटें इनके पास थी। इसी कम्युनल कार्ड को खेलते हुए आज ये बहुमत में है। मेरा उनसे केवल एक प्रश्न है, हम सब लोग जानते हैं इनका जो ये जन आधार है, पॉलिटिक्स है, ये धारा 370
राम मंदिर का निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे आधारित है। इन्होंने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, हम महंगाई को खत्म करेंगे। क्या हुआ उस पे? उससे छुपाने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए ये कार्ड खेला जाए। मैं एक प्रीति में खत्म कर रहा हूं, मेरा केवल भाजपा से एक प्रश्न है, प्रीति में मुकम्मल कर रहा हूं, मेरा केवल भाजपा से एक प्रश्न है कि आज इनका प्रधानमंत्री भाजपा से है, राष्ट्रपति भाजपा से है, लोकसभा में बहुमत है, यूपी में भाजपा की सरकार है, फिर ये धारा 370 को खत्म क्यों नहीं करते हैं? ये राम मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? ये राम मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लगाते हैं? ये केवल राजनीति के कारण इनका जो जन आधार है बिल्कुल खुश नहीं है। ये संविधान के विपरीत काम करते हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें सेक्युलरिज्म के लिए जगह है, वो इसकी आत्मा है सेक्युलरिज्म। लेकिन भाजपा सत्ता के कारण, गंदी राजनीति के कारण उनको सेक्युलरिज्म नापसंद है, वो इस्लामवाद के मवाद को फैलाने का दुष्कर्म करने के अतिरिक्त जब कश्मीर कोई ध्येय नहीं, कोई धोरण नहीं है। आपका ध्येय और धोरण एक में है, तब इसे जन्नत बेनजीर कहा गया। शैतानी आतंकवादियों का समर्थन कहा गया। यजीदियत को बढ़ावा देना और वहां पर सौहार्द को बिगाड़ना, वहां पर इस्लामी जिहाद में कश्मीर को ये जन्नत इसलिए नहीं है, यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ है, यहाँ के लोग भाईचारे पे विश्वास करते थे। और ये बात भी इतनी सच है कि वहां पर चुन चुनकर हिंदुओं के साथ जिस तरह का सुलूक हुआ है, उसके डेटा आपके पास भी है। अगर दिल पर हाथ रखकर आप कहेंगे तो आपको भी सच्चाई सामने आएगी। घनश्याम तिवारी को इस डिबेट में मैं शामिल करना चाहती हूँ। घनश्याम तिवारी, योगी आदित्यनाथ के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है जिम्मेदार बयान देने का, उसने एक और गैर जिम्मेदार बयान दिया है। जो व्यक्ति केरल में जाकर के कहता है कि केरल में लव जिहाद समस्या है, जब केरल में बाढ़ आई तो योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द नहीं बोला। उनकी सरकार ने क्या किया? तो जो व्यक्ति आपदा के समय किसी राज्य की मदद नहीं करता है लेकिन उस राज्य में आपदा लाने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में इससे पहले योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका है और जहां भूमिका है वहां उनकी क्या भूमिका है, उत्तर प्रदेश में उनकी क्या भूमिका है। उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर राज्य के रूप में आप किसी की, तो फिर यह भी कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे तो सफाई महोत्सव चल रहा है। वो सब कहिए, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश के वो सब कहिए, लेकिन वो उत्तर आप कहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, पिछले 1.5 साल से उत्तर प्रदेश चौपट राज देख रहा है, एनकाउंटर का राज है, प्रोपेगेंडा के नाम पे लोगों को मारा जाता है, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, उनके मंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं, उनके अपने मंत्री मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, विधायक पर आरोप लगता है, अमित शाह योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठ के 10 घंटे तक मंत्रणा करते हैं और उस दौरान उस विधायक का भाई उस बेटी के पिता की पुलिस स्टेशन में हत्या कर देता है। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, फुल टाइम महंत है, वो अपनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है। मैं इस नजर से देखता हूं चलाने वाले योगी आदित्यनाथ कैसे इस तरह के बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। ललित अंबरदार, मैं बात कर सकता हूं? मैं सुनिए, मैं घनश्याम तिवारी जी से बात करना बताना चाहता हूं। घनश्याम के संदर्भ में चुप्पी साधे रखेंगे। इरफान, एक सेकंड मैं बोलूं। मैं घनश्याम तिवारी जी से बोलना चाहता हूं कि वो अपोजिशन में है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है योगी आदित्यनाथ को अपोज करना, लेकिन जो उन्होंने बोला, जिस संदर्भ में बोला, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। क्या घनश्याम तिवारी ये मना करेंगे कि कश्मीरी हिंदू पिछले 30 साल से अपने देश के अंदर शरणार्थी बने पड़े हैं, उनका कश्मीर के अंदर जेनोसाइड हुआ? क्या ये इनकार करते हैं कि कश्मीर जहाद जो है पैन इस्लामिज्म से प्रेरित नहीं है? क्या ये भूलेंगे कि कश्मीर में 1990 में क्या नारा चला था? कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जहाद, अल जहाद क्या बोला गया हम लोगों को वहां पे? कश्मीर पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहे लला, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? ये इससे इनकार करेंगे ये लोग। आप जवाब लीजिए, आप योगी ऐसे भावना में मत बह जाइए कि आप जवाब सुन न सके। जवाब सुनिए, आज कश्मीर में किसका शासन है? जम्मू कश्मीर में किसका शासन है? वहां पे एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त, एक बीच में आपके बीच में मैं नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। देखिए, बीच में मत बोलिए, दर्शक सुन नहीं पाएंगे और बहस में रह जाएगी। ललित अंबरदार, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपकी बात सुन रहा था, बीच में मत बोलिए। ये कोई गली नुक्कड़ की बहस नहीं है। अब बात सुनिए,
बात सुनिए, बीच में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात मैं सुन रहा था। थोड़ी सी तहजीब रखिए, आप कश्मीर से आते हैं और ज्यादा तहजीब रखनी चाहिए। ये कैसी बहस है बीच में चिल्लाने वाली? सुन लीजिए, ठीक है। आपने आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? हिंदुओं के लिए आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? आप यहाँ बीच में चिल्ला क्यों रहे हैं? ये नुक्कड़ की बहस नहीं है। सुनिए मेरी बात, नंबरदार जी सुन लेते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार चल रही थी। वो सरकार आधी रात के बीच में भाग गई। जब कश्मीर में आप देखिए, आप बीच में फिर चिल्ला रहे हैं। आप बहस नहीं करना चाहते हैं, आप अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं। आपकी बहस को आप सबके बीच में बोलेंगे, आप सवाल का जवाब नहीं सुनेंगे, बीच में बोलने का क्या मतलब है? बात सुनिए आप। वहां पर एक चुनी हुई सरकार थी, जनता ने चुना था। किसने कहा था भारतीय जनता पार्टी को चुनी हुई सरकार छोड़ के भाग जाने को? किसने कहा था इस तरीके से भाग जाने को कि गृह मंत्री को उसके बारे में जानकारी नहीं है? किसने कहा था कि आप दोहरा मापदंड लगाइए, कभी कहिए कि हम पत्थरबाजों के साथ हैं, कभी कहिए हम पत्थरबाजों के खिलाफ हैं? यही सरकार केंद्र में एक बात कहती है, राज्य में एक बात कहती है। आज अगर जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़की है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह कहना कि वहां हिंदू शासक होता, देखिए ये किंतु परंतु में सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारों के पास एक जिम्मेदारी होती है। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र चुनेगा, न हिंदू शासक न मुस्लिम शासक। यहाँ पे लोकतंत्र का शासक होगा, जनता का शासक होगा। ये ललित अंबरदार ने कुछ सवाल उठाए हैं जिस पर शबनम लोन करना चाह रही हैं। शबनम लोन वो ये कह रहे हैं ललित अंबरदार की बीते 30 सालों में जिस तरह के हालात हुए हैं, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों को लेकर, उससे ये कहना गलत नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। 1990 में मस्जिदों से क्या नारा चला था? प्लीज शबनम लोन इनको कहे इंटरप्ट। देखिए प्रीति, एक बात है, ये सही है कि हमारे कश्मीरी पंडितों को यहां से जाना पड़ा और इसका दुख हम कश्मीरी मुसलमानों को नहीं पड़ा, निकाल दिया गया। लेकिन एक बात है, जब भी आप कहते हैं निकाल दिया गया, जाना नहीं पड़ा, मिस लोन निकाल दिया गया। ललित अंबरदार जी का पूरा तरह से उपयोग कीजिए। ललित अंबरदार जी प्लीज देखिए, ये तमीज रखिए डिबेट, ठीक है? प्लीज तमीज रखिए ललित अंबरदार जी, प्लीज। ठीक है शबनम लोन, आप अपनी बात रखिए। देखिए एक बात है कि जब भी, देखिए सबसे पहले एक बात है कि जब भी यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाता है तो बार बार यही कहा जाता है कि ये पाकिस्तान करा रहा है। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि जब पाकिस्तान सब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है तो मेरा भी आपसे एक निवेदन है कि आप कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में पाकिस्तान से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कश्मीरियों का जिनोसाइड कश्मीरी मुसलमान इस्लामिस्टों ने किया। पाकिस्तान इन्वॉल्व है और यासीन मलिक पाकिस्तानी था। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कश्मीरी यासीन मलिक पाकिस्तानी था। जरूर कोई कश्मीरी मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन मैं आपको कह रही हूं 90% मेरा कश्मीरी मुसलमान बहुत मॉडरेट है। हर सोसाइटी में आपने देखा नहीं है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे हैं? आपने देखा नहीं सबरीमाला में क्या किया? 90% मुसलमान कहां थे 1990 में? जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, आप लोगों ने उनके ऊपर अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद किए दी और ये कहा कि अगर तुम राम मंदिर के लिए हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो मुसलमानों तुम्हारी खैर नहीं, तुमको हम देख लेंगे, निपट लेंगे। और वैसा आतंकी क्या करे, कहां ले जा रहे हैं? डेमोक्रेसी पे आप इस वक्त इसीलिए कश्मीर के अंदर बुरानी और जाति गुस्सा पैदा होते हैं। हिंदू शासक हो आप लोगों की वजह तो से बेहतर होगा। इस पर डिबेट है, इस पर डिबेट है शबनम लोन। और पाकिस्तान से बात क्यों होनी चाहिए जब आतंकवाद साथ साथ चलता है? किस कीमत पर बात होनी चाहिए? हमारे जवानों को बॉर्डर पर मार दिया जाता है, उनके सर लेकर चले जाते हैं वो लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? नहीं, आप उनसे पूछिए ना कि नहीं, आप कह रही हैं बात कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या सिलेक्टिव है? लोन की बात पर रिएक्ट करिए। जब आतंकवादी कहते हैं तो पाकिस्तान के लिए कश्मीरी मुसलमानों को क्यों बदनाम? यासीन मलिक क्या पाकिस्तानी है? शबनम लोन इस मुद्दे को छोड़कर भाग रही है कि कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनाने में इस्लामी आतंकवाद की भूमिका है, इस्लामवाद की भूमिका है, इस्लामवादी मवाद की भूमिका है। वहां पर नारे मुस्तफा लगाकर ही कश्मीर से पंडितों को भगाया गया। आज भी वहां पर हर जुमे की नमाज के बाद आईसिस के झंडे जो फहराए जाने के दुष्कर्म करते हैं, उसके पीछे क्या इस्लामवाद और जिहाद नहीं शामिल है? और उस जिहाद पर बहस करने के पर शबनम लोन या इरफान लोन ये भाग क्यों खड़े होते हैं?
क्योंकि सत्य का आईना वो देख नहीं सकते हैं, उनको झूठ बोलने की आदत है। कश्मीर के जो असली हालात हैं उसके लिए जो इस्लामवादी जिहाद है वो जिहाद जिम्मेदार है। इस सत्य से इंकार करके आप कब तक भागेंगे? और पाकिस्तान वहां पर आज की बड़ी बहस का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या सीएम योगी का कहना सही है कि हिंदुओं के पतन से कश्मीर के हालात बिगड़े हैं? बड़ी तादाद में एसएमएस और ट्विटर पर हमें जवाब मिल रहे हैं। एसएमएस में हमें 87% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, जिसमें हमें 89% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। इरफान हफीज लोन, इस्लामिक जिहादियों को अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ये बता रही है कि वाकई में हालात इसी तरह के हैं और अब चुनाव होंगे तो क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पूरा विश्व ये जानता है कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहा जाता, और ये जब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था तब ऐसा कहा गया। और ये इसलिए नहीं कि यहाँ खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी लोग हैं भाईचारे पे विश्वास रखते हैं, शांति पे विश्वास रखते हैं। आप सुनिए प्रीति, मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक छोटा सा प्रश्न है कि आपके पास बहुमत है पार्लियामेंट में, आपके पास यूपी में सरकार है, धारा 370 को खत्म क्यों नहीं कर रहे आप? राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे आप इसे जिंदा रखना चाहते हो और इसी पे राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार पे विफल रहे, आप रोजगार देने में विफल रहे। आप दूसरी बात प्रीति, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो गुजरात में मां की कोख से बच्चे को निकाला गया और उस बच्चे को काट दिया गया, हजारों में लोगों का कत्ल हुआ, नरसंहार हुआ, मुझे बताइए प्रेम शुक्ला जी वो कौन सा राज था? मुझे गुजरात का राज, जो गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जब बहुत सारे लोगों को मारा गया, मां की कोख से बच्चे को निकाल के काटा गया, मुझे बताइए वो कौन सा राज था? वो कौन सा राज था? उस पर जवाब दीजिए। देश की जनता वो जानना चाहती है कि गुजरात में जो नरसंहार हुआ वो कौन सा राज था? अरे आप तो बिल्कुल यही गंदी राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, देश को आप गुमराह करना चाहते हैं। एक और आप कहते हैं धारा 370 को खत्म करेंगे और जम्मू में करते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वहां पर कश्मीरियत तो कहीं दूर दूर से सुनाई नहीं देती और सिर्फ अगर सुनाई पड़ता है तो और सुनाई पड़ता है जिहादी, इस्लामिक जिहाद, इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। 36 हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। नहीं, आप ऐसी बात नहीं कहेंगे। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा आईएसआईएस का कोई नामो निशान हिंदुस्तान में नहीं है, ना कश्मीर में है। ये आप मीडिया वाले फैलाते हैं भाजपा का समर्थन करने के लिए। एक बात, दूसरी बात जो कश्मीर में है, मैंने पहले भी कहा और अब मजाक हमारा बनाते हैं, मैंने कहा कि हम गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, हम अहिंसा पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक मुद्दा है, जो आपने कश्मीर समस्या का शांति से हल नहीं दिया, तो आपने लोगों को मजबूर किया बंदूक उठाने के लिए। लोग इसे यहाँ पर आर्म स्ट्रगल करते हैं, लोग इसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने हिंदुस्तान का समस्या का समाधान करने के लिए बंदूक उठाए। वो हमें कहते हैं कि जब हम उन्हें कहते हैं जरा पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे, वो हमें कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल की, हिंदुस्तान ने ये भाषा नहीं समझी और उन जवानों को आप मजबूर करते हैं बंदूक उठाने के लिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, आप हमें कश्मीर समस्या का समाधान करिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ प्रीति कहता हूँ, यहाँ पर हर बंदूक खत्म हो जाएगा। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जो भी बंदूक है, चाहे उधर से बंदूक हो, इधर से बंदूक हो, ये खत्म हो जाए, ये नष्ट हो जाए बंदूक, क्योंकि ये बंदूक केवल हम सबको पीड़ा देते हैं। लेकिन आप लोग जिम्मेवार है, जो यहाँ का मुद्दा है उसे आप हल करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे प्रीति, मैं आपको प्रीति एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने महाराजा हरि सिंह साहब के बारे में कहा है, तो मैं आपको बताऊं यहां पर जो लैंड लॉज हैं, एलानिया नंबर 21, 22 और 23, जिसके तहत इन्होंने ये रेवेन्यू लॉज हैं, ये मेरे महाराजा हरि सिंह ने बनाया था कि यहां पर बाहर के लोग
यहां पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। और वही लॉ इनकॉर्पोरेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो योगी आदित्यनाथ से मेरा यहां कश्मीर से मैसेज है, शाबाश योगी आदित्यनाथ, अगर मिलिटेंट मॉन्क यहां तक पहुंचा है तो हम उसका शुक्रिया अदा करती हूं। आप जो बात कह रही हैं, योगी आदित्यनाथ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, आप सीनियर लॉयर हैं, क्या आपको नहीं पता है कि समय के हिसाब से संशोधन भी होते हैं चीजों में? क्या आपको ये मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? शबनम लोन, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा? और अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती हैं तो आपको उसी हिसाब से अपने नियम कायदे बदलने होंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम जी मैं आऊंगी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी पूछिए इनसे जी। शबनम लोन जी कह रही है जो हरि सिंह जी ने बना दिया अब उसी पर रहेंगे। संशोधन नाम का कोई, आप वो सीनियर लॉयर है, पता नहीं कैसे वो बोल रही है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। नहीं एलानिया नंबर 21 नहीं, राजा हरि सिंह ने वो नियम इसलिए नहीं बनाया था कि आप पंजाब के और पाकिस्तानी पंजाब के आतंकवादियों को आप बसाएंगे, इसलिए नहीं बसाया था कि वहां से आप पाकिस्तान के न से आप जो है इस्लाम आयातित करेंगे और आप रोहिंग्या को वहां बसाएंगे। राजा हरि सिंह ने रोहिंग्या को बसाने के लिए और वहां की जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी को गैर कश्मीरी मुसलमानों से पाटने के लिए जो है आपको ये नहीं कहा था। आप राजा हरि सिंह ने जो बातें अन्य कही थी वो स्वीकारिए ना। राजा हरि सिंह ने डोगराओं को जो अधिकार दिया था, डोगराओं की जो जमीनें आपने छीन ली, हिंदुओं की जो जमीनें छीन ली, वो कब लौटाएंगी? राजा हरि सिंह की बात मानिए ना। हिंदुओं की जो जमीनें छीन कर मुसलमानों को बांट दी गई, उन जमीनों को कब लौटाएंगी बताइए ना। राजा हरि सिंह की बात मान रही है तो राजा हरि सिंह की बात मान रही है तो कश्मीरी पंडितों पर आपने जो अनाचार किया, अत्याचार किया, जो हिंसा की, कश्मीरी पंडितों को तो आने पर राजा हरि सिंह को नहीं मानेंगी। और राजा हरि सिंह का शेख अब्दुल्ला ने जो अपमान किया उस शेख अब्दुल्ला का आप कब भर्त्सना करेंगी? और कश्मीर के तमाम मुसलमानों ने राजा हरि सिंह के परिवार के साथ जिस तरह का घृणास्पद हरकतें की उस पर आपकी क्या राय है? कश्मीरी पंडितों को इस बात को बहुत ही शादी ठोक कर कह रही हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी, लेकिन शायद अगर आपने फैक्ट पढ़ा हो तो कबायली जो पाकिस्तानी थे उन्होंने ही हमला किया था, तब जाके उन्होंने ये आनंद फानन में फैसला लिया था हिंदुस्तान के साथ शामिल होने का। घनश्याम तिवारी देखिए दो महत्वपूर्ण, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारी इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को ये स्थापित करना है कि कश्मीर में शांति रहेगी, शांति। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये नई इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को स्थापित करना है कश्मीर में शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी। और उसके साथ साथ दूसरा जो भारत का लक्ष्य है कि हमारे देश से गरीबी हटे, आपसी भाईचारा बना रहे, ये दोनों भारत के लक्ष्य हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है ये दोनों लक्ष्यों से परे है। उनका कश्मीर में शांति बहाली से उनका कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जितनी मजबूत थी कश्मीर में, इससे ज्यादा तो भविष्य में नहीं होने वाली। न इससे ज्यादा इनके पास सांसद होंगे, न इससे ज्यादा राज्यों में इनकी सरकारें होंगी, न कश्मीर में इनकी हुकूमत होगी। जब इतनी मजबूती में ये लोग कोई समस्या हल नहीं कर पाए, इतना ये भारत की समस्या हल कर पाए, भारत में समृद्धि की समस्या हल कर पाए, गरीबी की समस्या हल कर पाए, न ये कश्मीर में शांति बहाली की समस्या हल कर पाए। हाँ, ये बहुत बड़े बयान देते रहे, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद में कोई फर्क नहीं आया। ये जिम्मेदारी आने वाली सरकारों की होगी कि कश्मीर में आतंकवाद में फर्क आए, शांति बहाल हो। बनने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। घनश्याम तिवारी का इल्जाम है आप पर। आप कन्नौज में भी नहीं बचेंगे। ठीक है, ललित आपके पास प्रेम शुक्ला जी के बयान के बाद। हाँ नहीं, आप यहाँ पर ज्योतिष की तरह जो है ज्ञान बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भविष्य में, अरे अपना समाजवादी पार्टी का भविष्य देखिए कि श्रीमती चरणों को पखारने के आप इतने बड़े फेलियर क्यों हैं? मुझे लगता है कि आपकी सरकार इस देश की सबसे विफल सरकारों में से गिनी जाएगी। आप इतनी बड़ी विफल सरकार क्यों है? क्या इसलिए है कि आप नाकारा मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्या इसलिए है कि आप ईमानदारी से राजनीति नहीं करते? क्या इसलिए है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनका कोई यकीन ही नहीं है काम करने में, वो सिर्फ भाषण देने में यकीन रखते हैं? अगर प्रधानमंत्री भाषणवीर हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भाषणवीर हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ना आप लोग कश्मीर में काम कर पा रहे हैं, ना आप देश में काम कर पा रहे हैं। आपका काम है कि प्रोपेगेंडा फैलाइए, देश के लोगों को लड़ाइए और इसी तरीके से लोग आपस में उलझे रहे, ताकि रोजगार के बारे में सवाल न पूछे, ताकि ये न पूछे कि हमारे सैनिकों पर खतरा क्यों मंडरा रहा है, ताकि ये न पूछे कि हमारी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, ताकि ये न पूछे कि देश में किसानी कम क्यों हो रही है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं।
आप सिर्फ इतनी सी जवाब दीजिए कि आप इतने भीषण तरीके से विफल क्यों हैं, इतना सा जवाब दीजिए। इतनी भीषण विफलता की जिम्मेदारी क्या आरएसएस की है, क्या अमित शाह जी की है, या क्या प्रधानमंत्री जी की है? शामिल करा सवाल उठाया ललित अंबरलाल, प्रेम सुक्का जी ने उसका उत्तर दिया, आप भी इसका जवाब दीजिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करने में नाकाम रही। ललित अंबरलाल, आप सेकुलर नहीं है, ठीक है प्रेम शुक्ला जी। एक इलेक्टोरल मैंडेट वो उन्होंने श्रीनगर में मुफ्तीज के साथ सरेंडर कर दिया। 3.5 साल 4 सरकारी वकील मुसलमान थे, उसके गवाह मुसलमान थे, किसी पे आंच नहीं आई। गिरजा टिक्कू को बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद आरे की मशीन के ऊपर 200 में काट दिया गया, और ये बेशरम कहते हैं कि कश्मीर में जहाद नहीं है, कश्मीर में हिंदुओं का जिनसाद नहीं हुआ। बदनाम करने पे तुला हुआ है। नारे क्या थे वहां पे, नारे क्या थे वहां पे? यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कहते हैं कि कश्मीर में जहाद नहीं है, इन लोगों की वजह से गरीब मुसलमान का बच्चा मेहरबानी करके जरा समझिए, गरीब मुसलमान का बच्चा देश को धोखा देते हो, आप पूरे कश्मीरी इंसानियत का कत्ल करते हो। जब आप ये रट्टा लगा के जो हकीकत है उसे देश के सामने नहीं रखते हो, हुर्रियत को बनाने वाले क्या पाकिस्तानी थे? जिसके लिए पाकिस्तान के टट्टू हैं कश्मीर के अंदर, वो बात रखते हो, उसके लिए आपको समझना चाहिए। ये बात तो सही है ना ललित अंबरलाल, क्योंकि ये समस्या 2014 से नहीं शुरू हुई है, ये बहुत पहले से है। ये 70 साल से जो जम्मू कश्मीर की समस्या आज की नहीं है कि हम बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लें। शबनम नूर, ये बिल्कुल ठीक है, मुसलमान है, मेरा भाई है, नहीं मैं इसमें आपका समर्थन करती हूँ, मुसलमान है, मेरा भाई है, राइफलमैन औरंगजेब मेरा भाई है, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के कश्मीर को बर्बाद कर दिया आपने। दब्बा है आप इस्लाम के नाम पे वहां पे। लेट मी रिमाइंड ऑल दोज पीपल जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए प्रियम्बल क्या है हिंदुस्तान और क्या है कश्मीर, अरे कश्मीर और क्या है, हुर्रियत का नारा क्या है, आजादी बराए इस्लाम, क्या मतलब होता है इनका? इनको फांसी में जवाब दें, आप तो कश्मीरी है, फांसी समझ आती होगी। आजादी बराए इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम के लिए अब आजादी, और आप कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमान परस्ती नहीं है। सिखों का है, बौद्धों का है, और जितनी देर तक ये भाषण दे दीजिएगा कश्मीर में जाके, लाल चौक में जाके जाइए, हुर्रियत के लोगों को दीजिए, यासीन मलिक को दीजिए। आपकी वजह से यासीन मलिक और बिट्टा कराटे के जैसे लोग तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम कहां रह रहे हैं। फांसी की सजा होनी चाहिए, आप उनको सजा दे रहे हो। Which is democratic, which is secular, और जहां पर इंस्टीट्यूशनल हायरार्की होगी, आप हिंदुओं का जब बलात्कार हो रहा था, आप क्या कर रही थी? आपने कितने हिंदुओं को बचाया? और असली बहुत शुक्रिया, लेकिन देश की जो जनता है उसने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ वहां पर हिंदू शासक होगा तभी हालात शांत होंगे।